बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी के नेताओं को चुभेगा। बिहार विधान परिषद में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि इस जीत पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा से खास बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और ऐसे में कोई बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। हमारे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो इन दिनों अपनी बात खुले तौर पे कह रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने कहा कि अभी जो 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन इस जीत पर इतराना नहीं चाहिए, आखिर क्यों? मैंने इस संदर्भ में यही कहा कि चूंकि इस चुनाव को या इस जीत को निर्णायक नहीं समझना चाहिए। खुशी है, ये जीत की खबर हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक जरूर है, लेकिन अब हो गया। पटाखे चला लिए, हम लोगों ने मिठाइयाँ बांट ली, खुशी का इजहार कर दिया। अब आगे बढ़ना है, चूंकि आगे का चुनाव बहुत मुख्य चुनाव है। ये चुनाव जो अभी आपके सामने हुआ 24 सीटों का, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से नहीं हुआ, जनता जनार्दन की तरफ से नहीं हुआ। ये रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव था, और ऐसा चुनाव कई कारणों से किए जाते हैं और कई कारणों से कई लोगों को खड़ा किया जाता है, कई कारणों से कई लोगों को समर्थन दिया जाता है और कई कारणों से कई जीतते हैं और कुछ लोगों को जिताया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ अच्छा, ये बहुत निर्णायक नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत स्वीपिंग रिजल्ट्स हुआ है। खुशी की बात है, अच्छा लगा, हम सब खुश हैं, लेकिन आगे देखना कि आगे क्या करना है। यहाँ पे जो हमारे, एक तो पुराणों में भी हर जगह लिखा है कि ओपोनेंट को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ओपोनेंट आज अगर एक गुट और एकजुट हो गया, और वो भी ट्राइड टेस्टेड और कुछ हद तक सक्सेसफुल ओपोनेंट्स, तो उनके लिए अब हम लोगों को इस खुशी के बाद, इस उत्साह के बाद और ज्यादा ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हुए। आप कहाँ देख रहे हैं इस ऊर्जा में, कहाँ कमी देख रहे हैं, किस जगह आप हिट कर रहे हैं कि वहां पर कमी है और उसको खत्म कर देना चाहिए? हाँ, मैं वहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि मैं अपनी पार्टी का भरपूर प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ, लॉयलिस्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज जो आपने कहा, जो देख रहा हूँ मैं, ऐसे उसको पेश करूँ रीफ्रेज करते हुए कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का नेतृत्व तो बहुत मजबूत हो, हम लोग एकजुट हों, पार्टी को और मोटिवेट करें, काडर को और हम चुस्त करें, दुरुस्त करें, काडर को ले कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाएं, ताकि ये जो उत्साहवर्धक ट्रेलर दिखा है अभी, इस ट्रेलर को लेके आगे बढ़ें। लेकिन भरपूर सिनेमा बाकी है, अभी असली चुनाव बाकी है, और उसमें चूंकि ओपोनेंट को कमजोर ना समझें, उनकी एकजुटता और एकजुटता को हम यूं समझें कि एक चैलेंज है हमारे लिए, और चाहे चैलेंज अगर वो है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हम इनकैश करें। इसमें एक चीज सामने आ रही है कि उनके पास अब एक चेहरा है, नीतीश कुमार का। उस चेहरे के सामने बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता है जो पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, जिसकी पहुंच हो, जिसकी धमक हो, और बिहार में भी एक छत्र उसके नाम पर वोट ला सके। तो आपको लगता है कि ऐसे में बीजेपी का वो कौन शख्स है, कौन चेहरा है? आप भी उसमें हैं। देखिए, इसका फैसला तो केंद्र करेगा खासकर, और पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अभी केंद्र ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने या हमारी पूरी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बिहार में हम डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो, दबंग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर सामने आए। अच्छी बात है, उसमें दो राय नहीं। एक तो नरेंद्र मोदी पॉपुलर भी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं, रेस्पेक्टेबल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपने कहा, ये हमें भी लगता है कि यहाँ पे अगर सिपहसालार खुलकर सामने आता, कोई चेहरा होता। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, हमारे पास सुशील मोदी जी भी हैं, कमिटेड हैं, मास लीडर हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन नंदकिशोर यादव हैं, ये लोग अच्छे हैं। हमारे पास रामविलास पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ऐसे गिरिराज सिंह, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो चुकी है। अगर पहले अनाउंस कर दिया होता तो बेहतर होता। अभी अनाउंस करेंगे तो कितना बेहतर होगा मैं नहीं कह सकता हूं। आपने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, जबकि बीजेपी ने यह तय किया है कि बड़ी पार्टी होने के नाते गठबंधन का नेता जो भी होगा वो बीजेपी का ही नेता होगा, चेहरा होगा तो बीजेपी का ही होगा। तो आपको लगता है कि गठबंधन के चेहरे को भी आगे किया जा सकता है? जहां तक मेरा अपना ख्याल है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली है। अब अगर हमारे गठबंधन में जो साथ आए हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें बढ़त पहुंचा रहे हैं,
रामविलास पासवान जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों। और रामविलास पासवान का इतिहास तो बहुत पुराना है, राजनीतिक इतिहास। बहुत कद्दावर, बहुत दमदार, बहुत शानदार आदमी है, व्यक्तित्व है रामविलास पासवान, राजनैतिक व्यक्तित्व हैं। लेकिन हाँ, अगर पार्टी का ऐसा फैसला तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा अपना विचार है, अगर ये सब मिलजुल कर हम लोग एक तरफ, अभी हमारे पास जो है समय की थोड़ी कमी पड़ रही है, इसलिए अभी भी बेहतर होता किसी ने अनाउंस कर दिया होता या कर देते तो अच्छा होता। चलिए, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा दूसरी पार्टी के हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपसे एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में मैंने ही किया था लोकसभा चुनाव के आसपास, तो आपने कहा था कि मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, मैं भी एक सिपाही हूं, अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसे बखूबी निभाने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री बिहार के पद के तौर पर आप उम्मीदवार। ऐसा मैंने कहा था, मुझे तो ये याद नहीं है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन हाँ, मैं अब ये जो कह रहा हूं उस पर गौर करने की जरूरत है कि अब मैं मुख्यमंत्री के रेस में दूर दूर तक नहीं हूं। नहीं, रेस में नहीं है, आप मेरी कोई कैपेबल इच्छा- हैं, आप कैपेबल हैं कि नहीं इस पद को संभालने के लिए, अगर जिम्मेदारी दी जाती है। केपेबल यानी अगर एक्सपीरियंस का सवाल हो, सीनियरिटी का सवाल हो, पार्टी में इतने सालों से पहली बार और आखिरी बार जो शामिल हुआ हूं उसका सवाल हो, तो ये तो नहीं कह सकता मैं किसी से ज्यादा हूं, बट ये भी कह सकता हूं कि शायद किसी से कम नहीं हूं, क्योंकि 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं भारत सरकार का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देख चुका हूं, शिपिंग मिनिस्टर रह चुका हूं, इसलिए उस हिसाब से। लेकिन आज मेरी कोई इच्छा नहीं है, आज मेरी कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी से इस मामले में, और मैं जहां हूं बहुत खुश हूं। लेकिन हाँ, कार्यकर्ता के तौर पे ही, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, संतरी के तौर पे ही अगर मैं बिहार के कुछ काम आ सका, अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को वो मुकाम दिलाने के लिए जिसका बिहार हकदार है, बिहार की आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए, और देश में हमारे खासकर युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, इनकी हालत ठीक करने में अगर मैं कुछ अपना योगदान दे सकूंगा तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। ये बात तो है कि आप बहुत पुराने, और तमाम चीजें जो आप खुद भी कह रहे हैं बीजेपी में रहा है, और आपके नाम पर वोट भी जुटा है और भीड़ भी जुटी है। लेकिन पिछले कई दिनों में ये देखा जा रहा है कि आपको पार्टी दरकिनार कर रही है, चाहे वो चेहरे का मामला हो। मैं पटना में घूम रहा हूँ, कई जगहों पर आपके पोस्टर्स में चेहरे नहीं होते हैं, और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बुलाया नहीं जाता है। तो आपको लग रहा है कि ये किसी साजिश का नतीजा है, या जानबूझकर आपको दरकिनार करके आपको पीछे धकेला जा रहा है? ये कुछ लोगों के द्वारा जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है, ये उसके तहत ऐसा होता है। मैं तो यही कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे। शत्रुघ्न सिन्हा जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कह रहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूं, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम किसी से कम भी नहीं हूं, और विधान परिषद की जीत पर बीजेपी को इतराने की जरूरत नहीं है।